भांजे, ये तुम्हारे विजय साहब गाते बहुत अच्छा है, लेकिन बीच बीच में कहीं बेसुरे हो जाते हैं। हो सकता है इलेक्शन हारने के दर्द से दिल भर आया हो मामा जी। अच्छा 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 अच्छा। विजय जी, आपने बचपन में संगीत मास्टर से ट्रेनिंग ली थी क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो मामा जी? क्यों? जिसको बचपन में माँ का प्यार न मिला हो, बाप की शक्ल न देखी हो, 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता रहा हो, वो भला। समझ गया भांजे, मैं समझ गया कि क्या है कि मुंबई की लोकल ट्रेनों में गाते गाते भीख मांगते होंगे, तभी रियाज काफी अच्छा है। हाँ, गाते गाते गला सूख तो नहीं गया? क्या पिएंगे? विस्की, शैंपेन, ठर्रा? हाँ? नहीं, ठर्रा नहीं। मैं शराब नहीं पीता। पिएंगे भी कैसे? अपनी हार का कड़वा घूंट जो पी चुके हैं। चलिए कुछ खा ही लीजिए, बचपन में तो झूठी हड्डियां ही चाटने को मिली होगी। अरे मामा जी, हमने तो बाहर बोर्ड भी नहीं लगाया। क्या? कि भिखारियों और कुत्तों को अंदर आना मना है। अरे खैर, अब आ ही गए हैं तो शर्माना कैसा। वेलकम वेलकम। कंस मामा, तुमने कहावत तो सुनी होगी। क्या? कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और मस्त हाथी चलता रहता है। माने मैं कुत्ता हूं? तुम कुत्ते से भी बदतर हो, वरना अपनी बहन के दरवाजे पर बैठकर उसके घर का जूठन नहीं खाते। भांजे, ये सुनो। क्या हुआ मामा? और तुम सुनो मामा के भांजे, ये जो भिखारियों की तरह हाथ में कटोरा लेके खड़े हो, इसमें पड़ा हुआ खाना मेरे पैसों का है। ये जश्न जरूर तुम्हारे घर में मनाया जा रहा है, लेकिन इसका खर्च मैंने दिया है। मैनेजर साहब, ये देखो और खुद फैसला करो कि झूठी हड्डियां कौन चाट रहा था। अरे, ये विजय को चला गया। मामा जी, भांजे जी, जरा मिसेस C.K. ओबेरॉय की बहू को तो पेश किया जाए। रुकमणी रुकमणी, शादी रुकी, जल्दी आजा। मधु, आंटी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। देख, तुझे दौलत चाहिए थी, वो मैंने तुझे दे दी। मधु विजय की अमानत है, इसे छोड़ दे। मैं नए जमाने का सैंपल हूं मिस्टर C.K. ओबेरॉय। जो चीज प्यार से नहीं मिलती उसे छीन लेता हूं। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है सख्त सख्त। और मैं पुराने जमाने का सैंपल हूं, जबान के लिए सर कटा सकता हूं। ओबेरॉय साहब, आगे आगे क्या होता है चुपचाप देखते रहिए। जिस मांग में तुम विजय के नाम का सिंदूर भरना चाहती थी, आज उसी मांग में मैं अपने नाम का सिंदूर भरूंगा। नहीं, नहीं। तू लक्ष्मण है मेरे बेटे। अगर सीता की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आग में जलकर राख हो जाएगा। क्या माँ? माँ! भले तू मेरी जान भी ले ले, मगर मैं मधु की मांग में सिंदूर नहीं भरने दूंगी। तू हट जा माँ। नहीं, हट जा। इसकी मांग में सिंदूर भरने से कौन रोकेगा मुझे? कौन रोकेगा मुझे? तू या ये? नहीं, नहीं, राजा, नहीं।
विजय, हरामजादों, देख क्या रहे हो? उड़ा दो उसे। विजय, ये को सुना, पकड़ो साले को। विजय! बेटे, पैसों की खातिर दूसरों की जिंदगी से खेलने वाले, ये ले पैसा, ये ले। कौन? आप ही का है। हरामखोर, तेरे जैसी औलाद हम पे लानत है, लानत है, लानत है, लानत है। सामने से हट जाइए डैड, सामने से हट जाइए, वरना गोली मारेगा मुझे? मार, मार गोली। रुक जाइए डैड। नहीं डैड, रुक जाइए डैड। यही है ना वो हाथ जिससे तूने अपनी मां को उठाकर आग में फेंका था? यही है ना वो लात जो तूने अपनी मां की कोख पर मारी थी? वो कोख जिसने तुझे जन्म दिया था।
डैड, आप मुझे गोली नहीं मार सकते डैड। मैं आपका बेटा हूं डैड। तो जैसी नालायक औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर है। नहीं डैड, आप मुझे गोली नहीं मार सकते। आप मुझे गोली नहीं मार सकते डैड। नहीं नहीं डैड। विजय, विजय, बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। विजय, विजय, विजय तू ठीक तो है ना? तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं मां। बेटा, विजय, सुना आपने? इसने मुझे माँ कहा। रो मत शारदा, आज के बाद ये तुझे हमेशा माँ ही कहेगा। क्यों बेटा? मेरा बेटा। राजा, भैया मुझे माफ कर दो। भाई की जगह पैरों में नहीं, दिल में होती है। भैया, I'm sorry, Dad. बेटे, सच्चाई ये है कि तुम लोग गैर कानूनी हथियारों की तस्करी करते हो। नहीं, हम पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। इल्जाम नहीं, सच्चाई है ये। तुम लोग अपने मतलब के लिए अपना ईमान बेचते हो, अपना वतन बेचते हो। नहीं, अपनी जुबान को लगाम दो साहब। मैं समझ गया आप लोगों की साजिश को। जिन हथियारों को मैं भवानी प्रसाद की मौत बनाना चाहता था, उन्हीं हथियारों की ढाल बनाकर आप मुझे फंसाना चाहते हैं। ये सब क्या है बेटा? ये क्या बताएगा, मैं बताता हूं। तेरा बेटा देश का दुश्मन है। दंगे फसाद करवाने वालों को ये हथियार सप्लाई करता है। और वैसे भी तुम लोगों के पास है क्या? या तो AK-47 है या इस देश के लिए नफरत है। ASP, ये नफरत तुम जैसे बेईमानों ने अपने स्वाद के लिए पैदा की है। हर इंसान पहले हिंदुस्तानी है, फिर बाद में मुसलमान या हिंदू। इस देश की आजादी के लिए जितना खून हिंदुओं ने बहाया है, उतना ही खून मुसलमानों ने बहाया है। अरे बंद कर ये हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश को बांटने का खेल। क्योंकि जिस दिन इस जनता को ये खेल समझ में आ गया ना, उस दिन तुम्हें अपना सर छुपाने के लिए ये जमीन भी कम पड़ेगी। अगर अब भी तुम एक सच्चे हिंदुस्तानी हो तो जाकर अरेस्ट करो उस भवानी को जिसके तुम दलाल हो। तमाम गवाहों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम हुसैन अवैध हथियारों का धंधा करता है। लिहाजा यह अदालत मुजरिम हुसैन को 5 साल की सेक्शन 25 आर्म्स एक्ट के तहत बामुशक्कत सजा देती है। Now the court is adjourned. देख लिया भवानी प्रसाद लल्ला से टकराने का अंजाम। अपनी बर्बादी का बीज तूने बोया है, फसल मैं काटूंगा। जेल से छूटते ही तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा। खुदा हाफिज। इंस्पेक्टर वर्मा, जी कहिए। मैं CBI ऑफिसर नीतू सिंह। आइए आइए, बैठिए बैठिए। आपको गोली लगी इस बात का बहुत अफसोस हुआ,
ताजुब है, आजकल पुलिस वाले ही पुलिस वालों पर गोलियां चला रहे हैं। वो सब ठीक है, मगर आप मेरे पास क्यों आई हैं? सीएम मर्डर केस के चश्मदीद गवाह हैं आप, और फिर आपके साथ भी तो ज्यादती हुई है। क्या किया है पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारे लिए? अरे मेरे पति को गोली लगी और कोई पूछने भी नहीं आया। हाँ मैडम, आप जाइए मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप हमारे पे रहम कीजिए मैडम। प्लीज मैडम, इसकी बात का बुरा मत मानिएगा। मैडम प्लीज आप जाइए, प्लीज मैडम, हम पर रहम खाइए। बस करो मैडम, ठहरिए मैडम। सीएम का मर्डर होम मिनिस्टर भवानी प्रसाद की साजिश थी। और तुम पर गोलियां किसने चलाई? एसपी वाघमारे ने। थैंक यू वेरी मच। इंस्पेक्टर वर्मा, दरवाजा खोलो। मर्यादा में रहकर बात करो ऑफिसर, हमारी पोजीशन भी तुमसे कम नहीं है। आपकी पोजीशन का ख्याल करके ही मैं आपसे अदब से बात कर रही हूँ, वरना। बैठिए बैठिए, बैठ जाइए, घबराइए नहीं, बैठ जाइए। तरस आता है आप पर। हर सबूत है मेरे पास आपकी गिरफ्तारी का, वाघमारे साहब। अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए, इसी में आपकी जितनी पावर तुम्हारे पास है ना, उतनी मेरे पास भी है। अगर हम लोगों को उनके नाक किए हुए गुनाहों की कानूनी सजा दिलवा सकते हैं, तो अपने आप को कानूनी दावपेच से बचाना बाएं हाथ का खेल है। और वैसे भी लोगों को फंसाने में हम माहिर हैं, इसलिए हमसे टकराना नहीं, वरना दिल्ली से जिंदा आई हो कफन बॉक्स में लाश भिजवा दूंगा। खराब हो गया का? अरे जिसकी तुम बात कर रही हो वो बहुत ही ईमानदार, होनहार और अच्छा अफसर है हमारी स्टेट का। वो काहे मारेगा इंस्पेक्टर को भाई? क्योंकि इंस्पेक्टर वर्मा सीएम मर्डर केस का चश्मदीद गवाह था। ठीक है, कोई इंस्पेक्टर मर गया, उसका कत्ल हो गया, उसको किसी ने मार दिया, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वाघमारे ने ही उसे मारा। सर, सारी वारदात मेरी आंखों के सामने हुई है, कोई और उसे क्यों मारेगा? ए मैडम, EBPL भवानी प्रसाद लल्ला का स्टेट है, कोई तुम्हारा दिल्ली नहीं। यहाँ पर तुम मेहमान बनकर आई हो, मेहमान बनकर ही रहो, मालकिन बनने की कोशिश मत करो। और एक बात सुन लो, ये जो तुम ख्वाब देख रही हो ना कि तुम्हारे कंधों पर और तमगे लगाओगी, वो भूल जाओ, वरना जो तमगे लगे हुए हैं वो भी उतर जाएंगे और तुम्हारी वर्दी को तुम्हारा कफन बनाकर तुम्हें शमशान पहुंचा दूंगा हम। और नीतू सिंह जब कोई मिशन पर निकलती है तो कफन अपने साथ लेकर चलती है, या तो दुश्मन को पहना देती है या खुद पहनकर देश पर शहीद हो जाती है। चीफ मिनिस्टर का खून आपकी साजिश थी, क्योंकि आप सीएम बनना चाहते थे। ए सटअप, खामोश, बहुत बोल ली तू। अब मेरी बात सुन, तेरे उस स्वर्गीय सीएम को किसने मरवाया? हमने, भवानी प्रसाद लल्ला ने मरवाया। अब कर ले जो तू करना चाहती है, लेकिन एक बात याद रख, अपनी अम्मा को जरूर बता दियो, जो पहले ही अपने देशभक्त पति को खो चुकी है, कि बहुत जल्द वो अपनी इस औलाद से भी हाथ धोने वाली है। नाउ गेट आउट। I will get out, but I will also get you hanged for this. Challenge. 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 Don't worry, Lee. प्लान के मुताबिक इस साल 15 अगस्त ऐसा मनाया जाएगा कि चारों तरफ लाशें ही लाशें होंगी। वेरी गुड, हमारा गवर्नमेंट तुमको और इनाम देगा। अच्छा, गुड बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। सायोनारा।
problem? Police? Police? You all are under arrest. Arrest these bastards! त्रिकाल सेठ, आपके सारे फॉरेनर दोस्तों को पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया। साले उल्लू के पट्टे, शक्ल तो अच्छी नहीं है, कम से कम खबर तो अच्छी लाया कर। दामाद जी, तुम इस बेचारे को क्यों मार रहे हो? वो बाजी खेल चुके, अब बारी हमारी है। What? दीपक, दीपक, दीपक। ये तो जिंदा है, इसे फौरन नई गाड़ी में डालकर अस्पताल ले चलो। मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, इसलिए 1 मिनट के अंदर 4 दीवारी के बाहर चले जाओ, वरना अपनी मौत के जिम्मेदार तुम लोग खुद हो गए। Kill that bastard! Come on, get out!
अब मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वो आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर अपने शुभ हाथों से झंडा फहराएं। मेरा भारत महान। ये क्या है? और वो रहा तुम्हारा कफन। तूने मिनिस्टर की बेइज्जती की है। बेइज्जती उसकी की जाती है धरपकड़ जिसकी कोई इज्जत हो। तेरा मतलब है मेरी कोई इज्जत नहीं है? मैं ये जनता का चुना हुआ मिनिस्टर हूँ। इन कागजात को उठाकर देख जिसमें साफ साफ लिखा है कि तू मिनिस्टर नहीं, एक भड़वा है, भड़वा। भड़वा बोला हरामजादे, मैं तेरी वर्दी उतार दूंगा। ये वर्दी हिंदुस्तानी पुलिस की है, तेरे सर की टोपी नहीं जिसे जब चाहे तू उतार दे। अब पहन इसे और चुपचाप चल मेरे साथ। इनको हथकड़ी मैं पहनाऊंगा। आईजी प्रताप सिंह, आईजी प्रताप सिंह, छोड़ दो मेरे दामाद को, नहीं तो लाशों के ढेर बिछा दूंगा। तेरे सम्मान के लिए मेरे पास इससे अच्छा हार था ही नहीं। ससुर जी मैं आ रहा हूँ। हरामजादा, भून दो सालों को। नहीं, हट जाओ। तू अभी तक जिंदा है? हाँ, मैंने तुझे कहा था ना त्रिकाल कि 15 अगस्त तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि विजय श्रीवास्तव ने उन लोगों की जान ली जो खुद कातिल थे, देशद्रोही थे।
जिस तरह जंग में दुश्मन को गोली मारने पे सजा नहीं सुनाई जाती, बल्कि मेडल दिया जाता है, इनाम दिया जाता है, शाबाशी दी जाती है, ठीक उसी तरह विजय श्रीवास्तव को भी देश के इन गद्दारों की जान लेने के लिए सजा नहीं, इनाम दिया जाना चाहिए, कैद नहीं, आजादी दी जानी चाहिए। लिहाजा ये अदालत विजय श्रीवास्तव को बाइज्जत बरी करती है। जिस काम को हम और तुम मिलकर कर रहे हैं, उसके लिए इससे महफूज जगह और कोई नहीं हो सकती थी, क्योंकि यहां ना तो कोई आंख हमें देख सकती है और ना ही कोई कान हमारी बातें सुन सकता है। मैंने अपना काम कर दिया। उम्मीद है आप भी अपना वादा जल्द ही पूरा करेंगे। हेलो, मैं यशवंत देशमुख बोल रहा हूं। यस सर। हमारा काम हो गया है। विजय श्रीवास्तव यहां से जेल के लिए निकल चुका है। बाकी तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो जलाल साहब की मर्जी से बाहर गया था। अगर आपको यकीन नहीं आता तो जलाल साहब से पूछ लीजिए, वो आ रहे हैं जलाल साहब। जलाल साहब, इन्हें जरा सच्चाई बता दीजिए। बंद कर दो इसे। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बता, ये खेल तू मेरे साथ क्यों खेला? क्यों खेला? क्यों खेला? मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। You bastard! तूने कहा था ना कि तू मेरा खून पिएगा। तू तो मेरा खून नहीं पी सका, लेकिन मैं तेरा खून जरूर पीऊंगा। साथ में उस कमीने देशमुख का पेशाब भी पी लेना, जो कानून की आड़ में तू जैसे कुत्ते से अपना काम करवा रहा है। क्या क्या बोला? मुझे पेशाब पिलाएगा? शमशेर सिंह, क्यों इतनी गर्मी खा रहे हो शमशेर सिंह? वैद्यों का कहना है कि पेशाब पीने से सेहत हमेशा अच्छी रहती है। क्या? Welcome, Yashwant Rao Deshmukh here. Nice meeting you. Please. Thank you. यशवंत देशमुख, आप जानते हैं कि मैं शहर में क्यों आया हूं?
क्योंकि सरकार ने आपका ट्रांसफर इस शहर में कर दिया, इसलिए। आईजी प्रताप सिंह का ट्रांसफर कोई और नहीं, वो खुद करता है। और मैं शहर में इसलिए आया हूं ताकि उस माई के लाल का पता लगा सकूं जिसने आईजी प्रताप सिंह के घर में डाका डालने की हिम्मत की है। आपके घर में डाका? यह है मेरी बेटी शर्मिला। हेलो। जिसके मंगेतर को 2 दिन पहले किडनैप कर लिया गया। क्या आप सब लोग सो रहे थे? अगर 48 घंटे के अंदर आप सब लोगों ने दीपक को ढूंढ नहीं निकाला तो ना आप लोगों के जिस्म पे यह वर्दी रहेगी और ना ही शहर के अंदर कोई गुंडा। यह है दीपक की तस्वीर। दीपक हीरालाल का बेटा जरूर है, लेकिन वो आईजी प्रताप सिंह का होने वाला दामाद भी है। आईजी ने उसे ढूंढने के लिए एक भी कदम उठाया तो सीधा हम लोगों तक पहुंच जाएगा। देशमुख, दुश्मन को अक्लमंद समझना समझदारी की बात है, लेकिन उससे बड़ी बेवकूफी की बात है खुद को बेवकूफ समझना। दीपक को किडनैप तो हम किसी मामूली कुत्ते से भी करवा सकते थे, लेकिन विजय श्रीवास्तव का इस्तेमाल क्यों किया? ताकि अगर बात बिगड़ जाए तो विजय श्रीवास्तव पकड़ा जाए, हम नहीं। अब फिर आईजी प्रताप सिंह जिस रास्ते पर भी कदम रखेगा उसकी मंजिल होगी विजय श्रीवास्तव, त्रिकाल नहीं। इसलिए जब तक हीरालाल जेल से बाहर आकर हमें वो पेपर्स नहीं देता तब तक पुलिस वाले का दामाद मुजरिमों की जेल में ही रहेगा, समझे देशमुख? लेकिन आप त्रिकाल को कैसे जानते हैं? त्रिकाल हर बदनसीब आदमी का मुकद्दर है। मतलब? त्रिकाल जैसा इंसान जिसका दोस्त हो उसे दुश्मनों की क्या जरूरत है। मैं भी उन बदनसीबों में से हूं जिससे दुश्मनों ने नहीं दोस्तों ने मारा है। कितना भरोसा था मुझे त्रिकाल पर। खैर जाने दो। कौन है ये? मेरा बेटा है। अगर दीपक हीरालाल का बेटा है तो कमीने देशमुख ने झूठ क्यों बोला कि वो डॉन का बेटा है? अगर तुम लोग में से किसी ने एक भी सामान बाहर फेंका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओ शहरी बबुआ, फटे में टांग मत अड़ाओ। तुम होते कौन हो गांव वालों के बीच में बुबू बोलने वाले? चलो भाई लोग। बेटे तुम? माँ जी, मैं रोहित का दोस्त गौरव हूँ। रोहित किसी काम के सिलसिले में बिजी था, इसलिए मैं आया हूँ। आज तुमने मेरी लाज रख ली बेटा। तुम सुदामा के घर किशन बन के आए हो। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। माँ जी, बेटा माँ पे एहसान नहीं करता, सिर्फ फर्ज निभाता है। ओह गॉड, इस टायर को अभी पंचर होना था। मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? भैया, मेरे प्यारे भैया, कितने चमक रहे हो आज, क्या बात है? चमकता तो मैं रोज ही हूँ, तुझे आज नजर आ रहा? असली बात बता, ये मस्केबाजी क्यों? कितने समझदार हो, आफ्टर ऑल भाई मेरे हो ना। रोशनी, काम की बात बताओ। भैया मुझे कॉलेज छोड़ दो ना प्लीज। रोशनी, मुझे वैसे ही देर हो चुकी है, लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और वहाँ श्वेता मेरा इंतजार कर रही होगी। श्वेता? क्या तुम श्वेता को रोज लिफ्ट देती हो? हाँ भैया, श्वेता बहुत अच्छी लड़की है। बचपन में ही उसके माँ बाप एक प्लेन क्रैश में गुजर गए।
उसके बाद उसके बड़े भाई के अलावा इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। और आज भी शेखर भैया उसके सपने को पूरा करने में लगे हैं। सपना? कैसा सपना? श्वेता एक बहुत बड़ी सिंगर बनना चाहती है भैया। भैया रोको, यहीं पर रोको। हाय 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 हाय। थैंक यू भैया। बाय। थैंक यू। बाय। यकीन ही नहीं हो रहा। I don't believe it. You will have to believe it. श्वेता, कॉलेज में तुम्हें गाते हुए सुना और मेरे दिल ने यह कहा कि इस हीरे को तराशना चाहिए। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। सीखोगी? सर लेकिन आपकी फीस? क्या कहा? फीस? वो तो मैं जरूर लूंगा। जानती हो मेरी फीस क्या है? रोजाना 1 कप गर्मा गर्म कॉफी। मुझे मंजूर है। हाय श्वेता। हेलो। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम्हारे आने से इन तमाम पेंटिंग का रंग और भी गहरा हो गया। शुक्रिया हुसैन साहब। जैसे ही मुझे पता चला कि आपकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन हो रही है तो मैं दौड़ी चली आई। ये तो एक कलाकार ही दूसरे कलाकार की कदर कर सकता है। आइए आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आप क्यों तकलीफ करते हैं, हम खुद देख लेंगे। अच्छा जैसी आपकी मर्जी। प्लीज। चलो। ये रंग कितना अच्छा है ना? ब्यूटीफुल। हाँ? अरे ये कैसे हो सकता है? श्वेता, ये हुसैन साहब के रिश्तेदार तो नहीं? श्वेता, ये तस्वीर तो हिल रही है। चल, तेरा चश्मा हिल रहा है। पहले दाएं तरफ देख रहा था, अब ये बाएं तरफ देख रहा है। नहीं, बाएं तरफ ही देख रहा था। दाएं तरफ देख रहा था। बाएं तरफ देख रहा था। दाएं तरफ देख रहा था। बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। ओफो, आपस में क्यों लड़ रही हो? मैं अभी पूछ कर आती हूँ कि किस तरफ देख रहा था। मैं भी आती हूँ। हुसैन साहब तो चले गए। वो भी चला गया। चलो ढूंढते उसे। डोंट मूव। आगे मत बढ़ना वरना गोली मार दूंगा। डेफिनेटली मार दूंगा। आई शूट। Come on, sweetheart. Hey, go back! छोड़ दो मुझे प्लीज। Go back! Now move, sweetheart. That's like a good sweetheart. Come on, baby. Come on. आज हम तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ हम दोनों के सिवा कोई नहीं होगा। तुम गाओगी, मैं सुनूंगा। मैं सुनूंगा, तुम गाओगी। गाओगी ना? Hello, sweetheart.
कमाल। राजा तेरे लिए दूध लाई हूँ, लेना। अरे बड़ी मेहरबान है, आज बिना मांगे दूध का गिलास। वो क्या है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। कल रात मैंने सपना देखा। तो उसमें कौन सी नई बात है? सपने तो रोज ही देखती है। अरे जा, तुझे क्या पता? कल रात जो सपना देखा ना मैंने, उसमें मैं वो क्या? सपने में तूने अपने सपनों का राजकुमार देखा होगा और क्या? अरे तू चिंता मत कर, मैं बाबा से आज ही तेरी शादी की बात पक्की करता हूँ। देर हो रही, मुझे चलता हूँ। अरे सुन। ये गया हुजूर एक मामूली साहब का प्यादा। भाई डॉक्टर आनंद जी, क्या हाल चाल है आपके साहबजादे का अमेरिका में? फर्स्ट क्लास, अगले हफ्ते आ रहा है। गोल्ड मेडल हासिल किया है डॉक्टरी में। डॉक्टर आपकी तरह जाहिल नहीं है। और आपने कौन सा तीर मार लिया है आज तक? क्यों, कम से कम डॉक्टर हूँ। हाँ डॉक्टर, नीम हकीम खतरे जान। अरे भाई तुम डॉक्टर हो तो हम हैं राय साहब, राय बहादुर। पापा, पापा। क्या बात है, काहे को शोर मचा रही हो? आप धीमी आवाज में सुनते कहाँ हैं पापा? बस सही पहचाना आपने बाप को बेटी। नहीं, ये धीमी आवाज में सुनता है, न धीमी आवाज में बोलता है। देखो बरखुरदार, ये बेटी और बाप का आपस का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। मगर इस वक्त बेटी की तेवर बदले, इसलिए मेरा बीच में बोलना बहुत जरूरी। क्या बात है बेटी? अब अंकल देखिए ना, दीदी को शॉपिंग के लिए जाना है और घर में एक गाड़ी भी नहीं है। क्यों क्यों, चार गाड़ियाँ बाहर खड़ी हुई हैं। क्या करें हम आपकी 4 गाड़ियों का? एक भी उनमें से नहीं चलती। हंस क्यों रहे हैं आप? आजकल अच्छे मैकेनिक मिलते हैं। मैकेनिक मिलते हैं, मगर 1857 की गाड़ियों के नहीं मिलते हैं। इतनी पुरानी गाड़ियों से क्या मैकेनिक अपना सर फोड़ेगा? 1857 की गाड़ियां नहीं होती हैं, मगर वो शमशान घाट में होती हैं, घर में नहीं होती हैं। अरे कंजूसी छोड़ कमबख्त, बेटी को नई गाड़ी खरीद के दे। तू जब भी यहाँ आता है खर्चा करवा के जाता है। चल खेल खेल, ये संभाल अपने वजीर को। इतना वजीर गया, ये वजीर नहीं आपकी है। अच्छा बेटी, तो एक काम करिए, मेरी गाड़ी की चाबी ले जाओ। तो फिर आप क्या करेंगे? अरे मैं अपने आप को संभालूंगा, लेकिन एक शर्त पर। अगर अगले हफ्ते तक तुम्हारे पापा ने तुम्हें नई गाड़ी नहीं दिलाई तो फिर हमारी दोस्ती खटाई में पड़ जाएगी। उंगली क्या दिखा रहा है? जा बेटी जा। थैंक यू अंकल। थैंक यू वेरी मच। बिगाड़ बिगाड़ और बिगाड़, लड़की को पहले से बिगड़ी हुई है इतनी। अब हंस क्या रहे हो? एक काम करो, फोन करके किसी अच्छे मैकेनिक को बुला दो। इन्हें 1857 की मैकेनिक को? अभी बुलाता हूँ। ये हेलो, अरे यार ये गैराज कम म्यूजिक कंपनी ज्यादा लग रही है। क्या बोला? अरे बहुत बास आता है जी हॉस्पिटल का। कौन बोलता तुम? मैं डॉक्टर आनंद बोल रहा हूँ। अयो डॉक्टर साहब, कैसे जी आप? अरे मैं ठीक हूँ, पहले मेरी बात सुनो। वो अपना राजा उसको राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह की कोठी पे भेज। बेचता जी, बेचता, उधर ही बेचता। कदा कहीं का। लो, सॉल्व होगी तुम्हारी प्रॉब्लम। खुश? अरे सुनो भाई। हाँ जी। ये राय बहादुर साहब की कोठी यही है। यहाँ डॉक्टर आनंद बाबू आए हैं? हाँ अंदर ही है। मैं जाऊं? हाँ तो डॉक्टर आनंद, यहाँ से कहाँ जाओगे? यहाँ से मारुति के शोरूम में जाऊंगा और पूनम बेटी के लिए फर्स्ट क्लास गाड़ी खरीदूंगा। यानी कि तुम हमारा खर्चा करवा के ही रहोगे? 100%। डॉक्टर साहब। अरे राजा। नमस्ते जी। अरे राय साहब, ये राजा है। नमस्ते जी। सर ये गाड़ियों का डॉक्टर है। एक बार इससे रिश्ता जोड़ोगे ना तो उसने की बात तोड़ नहीं पाओगे। ये जादूगर है, जादूगर। छोड़िए ना डॉक्टर साहब, आप अच्छे इंसान हैं, इसलिए आपको हर इंसान अच्छा नजर आता है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। वैसे गाड़ी का है जी, गाड़ी। ड्राइवर, गाड़ी दिखाओ इसे। जी सर। जाओ। यार तुम छोटे लोगों को बहुत मुंह लगाते हो। राय बहादुर, अहंकार के पिंजरे से बाहर आके देखो, दुनिया की हर चीज तुम्हें बहुत खूबसूरत नजर आएगी। कोशिश करके देखो।
ये तो पंचर हो गया, अब क्या करें? ओफो, उषा हमारा वेट करती होगी। ये काका आहो, ये तेरा तबला बजा। तबला बजाऊंगा तो स्टार्ट हो जाएगी। हाँ वो आता। अन्ना, ये मेरा तबला कौन बजाया जी? अरे क्या हुआ ना? ये देखो जी, ये देखो राजा खारपेटर में कचरा। एक मिनट काका। मर गया। अरे अन्ना, ये क्या कर रहे हो? ओफो, हमारा तो प्रोग्राम ही बिगड़ जाएगा। अन्ना, वो लड़की जिसे लिफ्ट दी थी, वो तुम्हारा चांद सितारा। हाँ ना। राजा जाके मिलना उसको। कैसे मिलूं अन्ना? ऐसे कपड़ों में देखेगी तो मैं तो बहुत डेंगे मारी थी कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत। अन्ना, अन्ना मुझे गैराज की चाबी दे। नहीं, मैं चाबी नहीं देता। अन्ना, गैराज की चाबी तेरा इज्जत का सवाल है, तेरा इज्जत का। मेरा इज्जत? तुम रखना मेरा इज्जत। ये लो चाबी। बिल्कुल अन्ना, बिल्कुल। जब तक मैं नहीं आता ना, उसे बिजी रखना। अरे मैं तुम्हारा नौकर क्या? ये अम्मा। अब क्या करें? ये अम्मा, ये देवी, आप दोनों बहुत परेशान। कुछ गड़बड़ क्या? जी हाँ, हमारी गाड़ी पंक्चर है। पंक्चर? अयो, ये गाड़ी का बहुत पुराना आदत है। एक बार हवा निकला तो हमेशा निकलते रहता जी। आप परवाह नहीं करना, हम सब ठीक कर देंगे। आप? हाँ, हम मैकेनिक जी। आप मेरे गैरेज का नाम नहीं सुना? अन्ना गैरेज, मैं उसका मालिक। आपका घर में जैक है क्या? जी जी, मतलब ये है कि आपकी गड्डी में जैक है? है ना, अभी देती हूँ। अयो, आप क्यों देता जी? आप चाबी देना, हम सब करता। आना आना। ओफो, इतनी सारी शॉपिंग करनी और गाड़ी अभी तक रिपेयर नहीं हुई। अरे रे, ये क्या कर रहे हैं आप? टायर तो पीछे का पंचर हुआ है, आगे का नहीं। अయ్యో, आज पीछे का टायर पंचर, कल आगे का टायर पंचर। हम कल का काम आज करता जी। अजीब आदमी है आप। अయ్యో, आप नाराज नहीं होना देवी। आप बोलता तो मैं आगे का टायर छोड़ के पीछे का टायर पे जाता। अरे आजा रे, टायर ने तेरे को पुकारा, दोस्ती ने मेरे को मारा, आजा मेरे यार, आजा रे। अरे आप? अरे खैर तो है ये। आपकी तारीफ? जी, ये मेरी मालकिन है। इन्हीं के बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। अच्छा, नमस्कार, मैं हूँ राजा। अच्छा। राजा। इन्होंने उस रात बारिश में मुझे लिफ्ट दी थी। जी हाँ। ओह, आपको तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जी? जी, मेरा मतलब है कि पूनम आपकी तारीफ कर रही थी। ये तो पूनम जी की जरा नवाजी है, वरना बंदा किस काबिल है? खानदानी मैकेनिक जी। सब जानते हैं कि तुम मैकेनिक हो, इससे बोलने की क्या जरूरत है? जाओ अपना काम करो। मेरे ख्याल से गाड़ी ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा, तो आइए मैं आपको कहीं छोड़ दूं। गाड़ी तैयार जी। अरे गाड़ी तैयार बोलता है। ये डिक्की अभी तक खुली है, तुम तैयार बोलता है? ये डिक्की बंद करिए। झूठा मैकेनिक। कितने पैसे हुए आपके? क्या बात करें? पैसे? मैं हूँ ना, मैं हूँ। इनके क्या पैसे होंगे? मैं हूँ। ओहो, ये सेक्रेटरी लोग भी सब 100 के नोट रख देते हैं। छोटा नोट है ही नहीं, देखो ना। ये संभाल के निकालना जी, नोट पूर्ण हो जाए। हाँ ठीक है। ये लो, चाय भी लेना। क्या पी लेना? अच्छा, हम चलते हैं। ओके बाय। क्या है मैकेनिक कि तुम छोटे लोग हो, हम बड़ों की बराबरी मत किया करो, समझे? ना मुझे माफ कर दे। हाथ नहीं लगाना। ना मुझसे गलती हो गई। आदमी के सामने तू मेरे को डांटा। ना मुझे माफ कर देना। नहीं माफ करेगा जी। 50 रुपए देके मेरे को बोलता जाके चाय पियो। मेरे पैसे वापस कर दे प्लीज। नहीं देगा। मैं गरीब आदमी हूँ। कुछ भी होने दो। मुझे माफ कर देना। बेटा, वो मेरी लव थी ना। लव? ये राजा, अपना हरकत से तुम बाज आ जा, वरना जब बात आगे बढ़ेगा तो अपना सर पकड़ेगा। अन्ना जो कुछ होगा देखा जाएगा। फिलहाल तुम मुझे ये 50 दे देना।